जीवन दर्शन साधना केंद्र सूरत सेंटर पे 3 महीने से आए हैं। क्यों आए हैं, क्यों आना पड़ा, पहले एनडीएस कैसे किया था, कितना किया था, फिर भी क्या हुआ और अभी यहाँ क्या क्या नया सीखे, वो सब अपने शब्दों में धीरे धीरे समझाएंगे और मतलब कहेंगे हम उसका खुद का अनुभव। और वो 3 साल से जुड़े हुए हैं एनडीएस से और उसको पहले काफ़ी बीमारी हट गई है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बीमारी आ गई। उसको उसने दवाई से नहीं निकालने का संकल्प किया था और आज उसको कैसा लग रहा है वो भी लास्ट में बताएंगे। मेरा नाम चंद्रकांत शाह। फ़ोन नंबर बता मैं जरूर नहीं। हाँ बताओ। फ़ोन नंबर है 1773-849-3762 +1 लगाना है। अमेरिका का फ़ोन है तो मेरा उम्र मेरी उम्र अभी 78 ईयर्स है। नवंबर में 26 नवंबर को मेरी बर्थ डेट है। 78 पूरे हो जाएंगे। मुझे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम ऐसे 50-60 साल तक 60 साल 62 ईयर्स तक को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। शरीर चल रहा था, लेकिन अपना नॉर्मल स्टाइल खाना पीना सब चलता था। पार्टी में जाने का, मैरिज में जाने का सब चल रहा था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे मैं रिटायर्ड हुआ, घर में बैठा, काम छोड़ दिया, तो फिर एक के बाद एक प्रॉब्लम चालू हो गई। तो सबसे पहले मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरे 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो शुरुआत हो गई, 5 भाई को एक के बाद एक हार्ट अटैक आना चालू हो गया। मेरा एक भाई जो मुझसे 5 साल छोटा था, उसको ऐसे ही काम करने जा रहा था। फैक्ट्री में काम कर रहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। फैक्ट्री में काम करने जा रहा था और सडनली वो उधर काम करते करते बेभान हो गया और गिर गया। तो उसने सोचा कि कुछ चक्कर वक्कर आए होंगे, तो वापस घर में गया। दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन भी उसको ऐसा हो गया। तो फिर उसने सीरियसली सोचा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला, उसने चेक किया, बोला एक्सरे लेना पड़ेगा। एक्सरे लिया, हार्ट का एक्सरे लिया, तो बोला कि आपको ब्लॉकेज है और इमीडिएटली आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो सर्जन के पास लेके गए उनको। सर्जरी ने उसने ओपन किया हार्ट, और जो आर्टरी ब्लॉक थी उसको बिठाया। और डॉक्टर बाहर आए ऑपरेशन से और बोले कि अभी 24 घंटे में वो बांध में आ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। वो आया 24 घंटे के बाद, हम लोग से सबसे बात किया और बोला कि अच्छा हूँ मैं। और फिर बाद में शाम को फिर से उसको प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने फिर से उसका हार्ट खोला और फिर से उसको बाईपास कर दिया। और फिर बाद में बोले कि अभी हमको और 2 दिन देखना पड़ेगा। वो वापस नहीं आया, वो उसका सेंस वापस नहीं आया। तो उसने उठा के तीसरी हॉस्पिटल में एरोप्लेन से लेके गए और दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए और बोले कि दूसरे डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो बॉडी उसने हेलीकॉप्टर से उठा के दूसरी हॉस्पिटल में रख दिया। और वहाँ पे वो डॉक्टर ने भी तीसरा ऑपरेशन किया। और तीसरी बार ऑपरेशन करने के बाद वो बोला कि अभी वो ठीक हो गया है, मैंने देखा है, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो उठा ही नहीं, वो गुजर गया। उस दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए और तीसरी बार ऑपरेशन किया और वो गुजर गया। तो हम लोग सब बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। और वो सिंगल बॉडी, वो आप बॉडी देखेंगे, ये तो मेरा तो बॉडी इतना बढ़ गया है, वो तो नॉर्मल बॉडी था, बहुत एक्टिव था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सब ऊपर जाके वायर फिक्स करना है, मशीन से देखना है, इतनी सब एक्टिविटी थी उनकी। फिर भी उसको ऐसा हो गया, सडनली वो चला गया। फिर बाद में हम लोग ने सोचा कि भाई, डॉक्टर ने भी बोला कि अभी कुछ तकलीफ़ है आपकी फैमिली में। तो हम तीनों भाई, बाकी के चारों भाई भी एक के बाद एक डॉक्टर के पास चले गए। तो उसके हमारे 2 भाई, मेरे से एक छोटा है, 2 साल छोटा, वो डॉक्टर है, वो खुद ही फिजिशियन है। तो उसको भी ऐसा ही, वो भाई जो चला गया उसका ऐसा ही एक्सपीरियंस उसको भी हो गया। हॉस्पिटल में जाता, उसकी ऑफिस में बाहर निकला
तो गाड़ी में जाने लगा था, तो उसको भी ऐसा ही कुछ चक्कर आने लगा। तो वो तो डॉक्टर है, तो उसको इमीडिएटली मालूम पड़ गया कि कुछ प्रॉब्लम है। तो वो हॉस्पिटल में ही काम करता था, तो वो डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने वो स्पेशलिस्ट के पास गया हार्ट के। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 ब्लॉकेज है और इमीडिएटली आपको करना ही पड़ेगा। तो उसको तो दूसरे दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और उसका 3 बाईपास कर दिया। वो अच्छा हो गया और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। उससे छोटा एक भाई है मेरा, उसको भी ऐसा ही, उसको 2 बार ऑपरेशन करना पड़ा हार्ट का। उसको भी अच्छा चल रहा है, अभी उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम दोनों बच गए, मैं सबसे मोटा, सबसे बड़ा और मेरा सबसे छोटा भाई। तो हम लोग भी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला कि आपको कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है, फैमिली इनहेरेंट हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। तो हम लोग दोनों गए, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला आपका सब नॉर्मल लगता है, और वो छोटा भाई है उसको भी बोला कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको अभी सब मेडिसिन चालू करनी पड़ेगी। तो बीपी का मेडिसिन चालू किया, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन चालू किया, डायबिटीज़ का सब मेडिसिन। हमको कुछ टोटल कुछ 10 मेडिसिन उन्होंने लिखा दिया और एक के बाद एक मैंने चालू कर दिया। और रिपोर्ट लेते रहते, साल में 2 बार रिपोर्ट लेते थे और नॉर्मल आता था। मीन्स कंट्रोल में जो सब नंबर उनको चाहिए बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, वो सब नॉर्मल आता है। लेकिन मेडिसिन से वो बोलते हैं कि मेडिसिन लिया, इसके लिए ये सब कंट्रोल में है, आपको मेडिसिन हमेशा लेना पड़ेगा, ये सब की सब मेडिसिन। वो ये मेरा करीब 15-16 साल तक चल रहा है, ऐसे ही मेडिसिन लेता हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सब नॉर्मल लाइफ चल रही है। फिर हम लोग ने, ऐसा ही एक दोस्त ने बोला कि ऐसे ऐसे एक सिस्टम है, जो बालू भाई चौहान साहब आते हैं ना, वो अमेरिका में आते थे, हर एक साल में एक बार आते हैं और सब सिटी में घूमते हैं। उनके ऐसे ही सेमिनार, ऐसे ही सेमिनार होते हैं। तो उनका सुना मैंने, जैसा ही ऐसा आप लोग सेमिनार अटेंड करते हैं वैसा मैं भी गया था, मेरी वाइफ भी गई और उनको सुना और हमें लगा कि ये इसमें कुछ करने जैसा है। तो हम लोग ने दूसरे दिन से चालू कर दिया। लेकिन हम लोग पकाया हुआ खाना हमेशा खाते थे। शाम को जूस चालू किया, ग्रीन जूस चालू किया और फ्रूट जूस भी चालू किया। आफ्टरनून, हाँ, कौन से टाइम में क्या ले रहे हैं? या सुबह में 12 बजे जूस लेते थे और जैसा इन्होंने बताया ना, रात को खाना किया और फिर दूसरे दिन 12 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं करते। चाय पीते थे, सब छोड़ दिया। दूध वूध, सुबह का नाश्ता सब छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं लेते थे और 12 बजे जूस लेते थे, ग्रीन जूस। और फिर बाद में 2 बजे तक कुछ सलाद लेते थे और रात को हम लोग पकाया हुआ खाना खाते थे, ऐसा। और 4 बजे दूसरा भी जूस लेते थे और एक बार। फिर ऐसा ही चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरी मेडिसिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद कम 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 होते जा रही, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट लेते थे हर एक 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास। तो ऐसा 3 साल कौन चला। सा रोग गया? अभी मुझे बीपी था, बीपी की मेडिसिन थी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन थी, फिर डायबिटीज़ की मेडिसिन थी, फिर मेरा एक फिंगर है, इसमें पेन हो रहा था। ये फिंगर ऐसा ही कुछ पकड़ेंगे, चाकू वगैरह कुछ पकड़ूंगा तो ऐसा पेन हो रहा है उसका, और पूरा दिन ऐसा झिम 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 होते रहते हैं फिंगर में। वो भी मेडिसिन चली गई। मेरा कॉन्स्टिपेशन था, कॉन्स्टिपेशन तो हमेशा रहता था। वो मैं यहाँ से वो चूर्ण लेके जाता, जब भी इंडिया 10-12 बॉटल लेके जाता उधर। और हर रात को कायम चूर्ण नाम सुना है ना, कायम चूर्ण यहाँ पे मिलता है, वो लेके जाता था जब भी इंडिया आता है। और रात को वो एक एक चम्मच ले लेता था, क्योंकि वो क्लियर होता ही नहीं था मेरा स्टमक। तो ऐसा करके करके एक एक मेडिसिन फिर छूट गई। फिर बाद में अभी 5 महीने पहले मई में, लास्ट में मई 2022 में, ऐसे ही बॉडी का चेकअप कराने के लिए गया था हॉस्पिटल में। तो उन्होंने पूरा बॉडी का एक्सरे लिया, तो एक डॉक्टर ने आके बताया कि आपके लंग्स में कुछ कैंसर टिश्यू दिख रहे हैं। कैंसर के टिश्यू दिख रहे हैं आपको? नहीं? हाँ, ओके।
नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा, हाथ नहीं। चल रहा। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको इमीडिएटली वो उसका कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, या तो आपको डोज रेडियल लेज़र और लेज़र से उसको जला देना पड़ेगा। बोलता है आपकी उम्र बढ़ गई है तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ, और ऑपरेशन करके निकाल नहीं सकता हूँ, तो लंग्स में आपको ये कीमोथेरेपी ले लो या तो लेज़र ट्रीटमेंट से उसको जला दो। और तो मैंने काफ़ी डिस्कशन किया उनके पास, दूसरे डॉक्टर के पास भी गया, वो लोग ने भी ऐसा ऐसा ही बोला कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इमीडिएटली, नहीं तो वो स्प्रेड होते जाएगा, एक जगह पे है फिर किडनी में जाएगा, स्टमक में जाएगा, और आपको काफ़ी तकलीफ़ हो जाएगी फिर में। और बोला, फिर मैंने उनको पूछा कि ओके मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी लाइफ तो 78 हो गई है, अगर दवा लेके भी अगर मुझे बेड में रह के जिंदा रहना है तो मुझे जिंदा नहीं रहना है, कितना टाइम लगेगा? तो बोला है, एक डॉक्टर ने बोला कि आपको पास 5 साल है, 5 साल तक पूरा बॉडी में ये फैल जाएगा और यू कैन डाई। और एक डॉक्टर ने बोला कि 2.5 साल है, 2.5 साल में ये सब हो जाएगा और आप कुछ नहीं कराओगे। तो फिर चौहान साहब का मैंने ऐसा ही सेमिनार सुना था, तो ऐसा लगा कि मुझे उनको बात करनी चाहिए, तो मैंने उनको फ़ोन किया अमेरिका से, और बोला कि ऐसा है डॉक्टर बोलते हैं, और तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कुछ ऑपरेशन मत कराओ, आपने कुछ कराया नहीं है, बॉडी अच्छा है, तो आप महेंद्र भाई से बात करो। तो मैंने उनसे महेंद्र भाई से बात किया और हम लोग ने डिसाइड किया कि 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट मुझे चालू करनी है यहाँ आके। हमारा वो तो चालू था, एनडीएस तो चालू था, लेकिन जो कंट्रोल यहाँ पे होता है वो घर पे नहीं होता था। रात को खाना तो खाते थे हम लोग, पकाया हुआ खाना खाते थे तो घर में। तो उनके साथ बात किया तो बोला, वो इमीडिएटली हमको फ़ोन पर बोला कि आप खाना छोड़ दो, पहले पकाया हुआ खाना पहले से बंद कर दो, वो उधर से ही चालू कर दो। तो हमारा एक महीना को कुछ प्लानिंग वगैरह में गया था, तो उसके पहले मैंने 1 महीना वहाँ से ही हम लोग ने खाना बंद कर दिया, रात का खाना, और खाली फ्रूट जूस और सलाद और ग्रीन जूस उनके ऊपर ही मेरा चल रहा था। अभी जब ये चौहान साहब आए थे तो मेरा वज़न उधर 81 किलो था वो टाइम पर, और धीरे धीरे ये सब एनडीएस करते करते जब भी मैं यहाँ पे आया तो मेरा वज़न कुछ 62 किलो हो गया था वहाँ से आया। तो फिर बाद में यहाँ आने के बाद जब भी चालू किया ये एनडीएस है 3 महीना, तो 62 किलो से अभी मेरा 50, मतलब दूसरा 12 किलो कम हो गए यहाँ पे 3 महीने में। अच्छा, अभी यहाँ आया तो उनको मालूम थी सब हिस्ट्री, हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे तो हिस्ट्री मालूम थी, तो उन्होंने मुझे एक ही दिन खाना दिया, पहले दिन जब ये आए थे रात को, तो वो दिन अच्छा। आपने जो बनाया था कल खाया था, कल शाम को खाया था, ऐसा ही सलाद का कुछ 2-3 डिश बनाई थी, वो खाना दिया वो दिन रात को 10 बजे, और फिर दूसरे दिन से तो उन्होंने खाना सब बंद कर दिया। सब बोला कि आपको रसाहार पर रहना है, आज से खाना नहीं मिलेगा, वाइफ को मिल सकता है लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा तो चालू हो गया तभी से रसाहार, वो ग्रीन जूस, और 4 बजे एक रस, और रात को 6 बजे और 8 बजे अगर चाहिए तो 8 बजे भी मुझे देखते थे, मुझे पानी पीना पड़ेगा, सॉरी पानी पीना, हाँ थोड़ा पानी सॉफ्ट।